हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। आज दिन है, फ्राइडे मॉर्निंग है और सुबह के बज रहे थे 11 बजे से जो ये था मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा था। तो जी अभी घर के सारे काम ख़त्म करने हैं और वही रोज़ाना की तरह यही काम होता है कि घर का काम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म करें। तो जी जैसे कि अभी मैं सिर्फ इस वाले रूम की मैंने क्लीनिंग करी है, तो सारे ही रूम पड़े हुए हैं और एक एक करके सारे रूम की सफाई करनी है, सारे काम करने हैं। और अब सर्दियों का टाइम जैसे जैसे आ रहा है ना, तो भाई बहुत ज़्यादा आलस आने लग रहा है। बिल्कुल मन मेरा करता ही नहीं है कि मैं घर के काम करूं, मगर क्या होता है ना, मन को तो समझाना ही पड़ता है। काम जब तुमने करने हैं खुद, और एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर हमें संभालना है, तो भाई सारे ही काम करने भी पड़ेंगे, देखने भी पड़ेंगे। तो अभी सर्दी फटाफट का से मैंने टाइम ये है वाला और रूम सुबह से क्लीन कर। आप चाहे 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, और काम का पता ही नहीं चलता, चलता रहता कब 10, 11, 12 ऐसे बज जाते हैं टाइम। मतलब सुबह के टाइम तो घड़ी इतनी तेज़ चलती है, मुझे लग रहा है कि उसमें एक कहते हैं ना डबल स्पीड आ जाती है, ऐसा होता है। तो अभी आई हूँ ड्राइंग रूम में, यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी डस्टिंग वगैरह करनी है। थोड़ा क्या हुआ था कि 2 दिन से इस रूम में सफाई नहीं हुई थी, ऐसे ही हो रहा था, बस झाड़ू झाड़ू लग जाती थी। तो अभी आज मैं थोड़ी सी इसकी डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो डस्टिंग होती नहीं है इस वाले रूम की, इसमें कोई बैठता ही नहीं है, तो ये रूम साफ़ सुथरा सा ही रहता है। तो इसी वजह से ना इसकी सफाई मैं 2 दिन में ही करती हूँ, 2 दिन में एक दिन। तो अभी सारी डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, टेबल वगैरह को ठीक ठाक करके, क्योंकि जो जहाँ भी धूल अगर चढ़ी होती है ना, वो बिल्कुल भी मेरे को अच्छी नहीं लगती। और इसी वजह से मेरा यही रहता है कि जब मुझे जहाँ धूल मिट्टी दिखती है मैं वहीं करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे ये महाराज जी आ गए हैं, इनका सामान रखा हुआ था कुछ, तो मैं इसको यही कह रही थी, इसका हाँ इसका बुलेट का सामान रखा था। मैं इसको यही कह रही थी, मैंने कहा इसको यहाँ से हटा, वरना क्या होता है कि मेरे से सफाई नहीं होती, और कुछ भी सामान अगर रखा होगा ना तो ये ख़राब हो जाता है। और ये देखो, ये ना इस वाली कुर्सी पे ऐसे ही चढ़ गया। मैं इसको यही कह रही थी, मैंने कहा तू ना ये सारी कुर्सी तोड़ देगा और 2 मिनट लगते हैं ये वाली कुर्सी टूटने में। तो कह रहा नहीं, मेरे इस वजन से थोड़ी ना टूटेगी ये, और बहस कर रहा था, मान नहीं रहा था। तो मैंने कहा तेरे झाड़ू लग जाएगी ना तभी तू सही रहेगा। तो आज मैंने ये इसका सारा सामान रखा हुआ था यहाँ बुलेट वगैरह का, तो मैंने ये सारे सामान निकलवाया। मैंने कहा यहाँ से निकाल, मेरे को सफाई करने में रोज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि सोफ़े के नीचे इसने अपना सामान रख रखा है, देखो कहीं जगह नहीं मिली, तो इसके नीचे सामान रख रखा है। तो ये मैंने आज निकलवा दिया है इसको। मैंने कहा कहीं भी रख, यहाँ से ले जा तू इन सामानों को। तो ये चीज़ें ये लेके जा रहा था, तो इसको यही रहता है कि मेरे से ना कोई काम मत करो, और ये इसके खुद के काम है। अच्छा सामान वगैरह हट गया ना, तो फिर इतनी अच्छे ढंग से सफाई हो गई, एकदम झाड़ू लग गई। वरना क्या था, रोज़ जब भी मैं झाड़ू लगाती थी ना, इसके अंदर कूड़ा फंस जाता था, जो इसने अपना ये बुलेट का रख रखा था हैंडल से, पता नहीं क्या है, मेरे को तो नाम भी नहीं पता इनके। मगर मैं क्या, मेरा क्या है, मैं इनका कोई भी सामान ना छू नहीं सकती। अगर कुछ भी छू लिया तो समझ लो इधर से उधर हो गया, तो फिर इन्होंने मेरे को चिल्लाना ही है, इसका भी और इसके पापा का भी। तो यहाँ पे जो है मैं पूरे में पोछा लगा लेती हूँ फटाफट से, इस वाले रूम को भी मैं साफ़ सुथरा कर देती हूँ, इसकी पूरी क्लीनिंग वगैरह करके। ये रूम फिर मैं पर्दा वगैरह डाल दूँगी, और इसके बाद जो है घर के और रूम की सफाई करूँगी। तो सारे ही अच्छा, रूम को 9:30 साफ़ बजे तो करना मैं है, जिम एक से ही एक आती करके हूँ। एक फिर एक जिम से करके, आने के जो भी बाद रूम मेरे मैं को दिख रहा है पहले जो मैं है उन सबकी ये क्लीनिंग करती चल बैल्कनी रही हूँ। क्लीन करती हूँ, ये साफ़ करती हूँ। कई बार सुबह कर जाती हूँ। अब जैसे कि सुबह ठंड का मौसम ज़्यादा हो रहा है और सुबह ना जल्दी से आँख भी नहीं खुलती। अब मौसम में इतना हुआ है कि दिल करता है चलो 5 मिनट और लेटे रहो, 5 मिनट और लेटे रहो। तो इस वजह से बैल्कनी अब मेरे आकर ही साफ़ हो रही है। तो आके सबसे पहले वो दोनों की दोनों बालकनी साफ़ करती हूँ, फिर लगती हूँ घर के काम में। और अभी रसोई में तो मैंने कुछ छेड़ा भी नहीं है कि क्या बनाना है क्या नहीं। और उससे पहले मैंने ये सोचा चलो पहले पूरे घर की मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि घर का जो मेनली काम है ना, हमारा घर अगर साफ़ सुथरा है तो फिर हमारे को और काम करने के लिए मन करेगा। वरना क्या है कि पहले घर ही जो फैला हुआ होता है ना, तो दिल ही नहीं करता कि मैं कुछ और काम करूँ। अच्छा, जब से मैंने जिम ज्वाइन करा है तो मेरा काम करने का जो रूटीन है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले मैं क्या था कि पहले मैं किचन को क्लीन करती थी, बट अभी क्या है, अब जैसे लेट आती हूँ तो फिर सबसे पहले मेरे को ये लगता है कि मैं पहले घर की सफाई कर लूँ, क्योंकि घर साफ़ सुथरा होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना क्या है कि आपका घर तो गंदा पड़ा है, आप हम रसोई में लगे हैं 12 बजे तक, और घर फैला हुआ मुझे फिर बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं घर को साफ़ करती हूँ, उसके बाद लगती हूँ मैं किचन में खाना वाना बनाने। तो अभी ये मैं यहाँ का वॉश बेसिन क्लीन कर रही हूँ, सारा सही से कर रही हूँ, और इस बाथरूम को भी मैं अभी साथ के साथ क्लीन कर दूँगी।
अच्छा, देखने में ना ये सब चीज़ें ऐसे लगते हैं मेरे को दूर से, आज साफ़ है, चलो छोड़ो, आज नहीं करूँगी क्लीनिंग, आज नहीं करूँगी इधर की या एंट्रेंस एरिया की। बट क्या होता है, जब मैं करने के लिए खड़ी होती हूँ ना, देखती हूँ कि यहाँ भी गंदा है, वहाँ भी गंदा है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना, देखने में तो सब ऐसे लग रहा था कि साफ़ है साफ़ है, जब करो ना तो हर जगह धूल मिट्टी, हर जगह धूल मिट्टी। और फिर वही रहता है कि जब आपको धूल मिट्टी दिख रही है तो फिर एक कहते हैं ना कि तसल्ली भी नहीं होती कि हाँ बैठो, पर दिल करता है चलो साफ़ करते ही चलो। थोड़ा सा जो आलस ये आया हुआ होता है ना, आलस में जब काम करो तो सारा आलस मेरा भग जाता है काम को देख के। मुझे जब लगता है ना कि सारी चीज़ें फैली हुई हैं, घर गंदा है, तो भाई लगता है कि चलो उठो और अब जल्दी से घर की डस्टिंग क्लीनिंग इन सब चीज़ों में फटाफट फटाफट लग जाओ। वरना क्या होने वाला है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी रेस्ट करोगे ना तो ये सारे काम आपके मतलब लेट हो जाएंगे, और फिर क्या है कि करने का मन भी नहीं करेगा। फिर ये रहेगा कि चलो सीधा झाड़ू पोछा करो और हटो, ये डस्टिंग वस्टिंग का काम बाद में हो जाएगा। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं झाड़ू पोछा करने से पहले ही है ना ये डस्टिंग का काम कर लूँ, क्योंकि बाद में करने में आलस आता है साफ़ सुथरे घर में। तो फिर मेरा मन ये करता है कि सारे रूम की गेट बंद कर दो, जिस भी रूम की सफाई होगी है उसमें ना ही जाओ, ना पैर बने। तो चलिए, अभी ये जो है एंट्रेंस एरिया भी पूरा क्लीन हो गया है। अभी मैं जो है सर्फ से पूरा ये बाथरूम है ना इसको भी साफ़ कर दूँगी। और जैसे कि अभी मम्मी है नहीं, वो गई हुई है अपने मई के, तो यहाँ पे अभी ये गंदा भी नहीं हो रहा ज़्यादा बाथरूम, क्योंकि कोई यूज़ ही नहीं करता। तो आज मैंने 3 दिन में जो है ये वाला बाथरूम साफ़ करा है। तो बस अभी इसको भी मैं सर्फ से साफ़ कर दूँगी, धुलाई कर दूँगी पूरे बाथरूम की, और टैप वगैरह को धो के अच्छे से वाइपर मार दूँगी, सुखा दूँगी। अच्छा, बाथरूम जब भी साफ़ करती हूँ ना इसको सही से धो के और एकदम वाइपर से बिल्कुल सुखा देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर गीला रहता है ना, नमी रहती है, तो फिर वो यह स्मेल आती है, सीलनपन सी रहती है। तो इसीलिए जब तक सूखता नहीं है तो तब तक खुला ही रहने दो, और अच्छे से वाइपर मार के पूरा बाथरूम जो है धो देती हूँ। तो जी चलिए, यहाँ पे जो है पूरे घर की मेरी लगभग सफाई हो गई है, सिर्फ हॉल और किचन रह गया है। तो अभी हॉल और किचन करने से पहले मैं करूँगी यहाँ पे फ़ैन क्लीन। जो भी मेरे जो पंखे हैं उन पे धूल मिट्टी चढ़ रही है ना, क्योंकि कई दिन हो गए थे, दिवाली पे ही ये फ़ैन क्लीन हुए थे, और जब से ना अभी तक बिल्कुल भी मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा। क्योंकि क्या हो रहा है, जब से जिम ज्वाइन करा है तो बस सुबह के टाइम तो इतनी भागम भाग रहती है, शाम को वैसे कुछ मतलब और काम मार्केट वार्केट का हो जाता है। तो ये जो फ़ैन वगैरह क्लीन करने का काम है ना, वो बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा था, और रोज़ाना कुछ ना कुछ आलस की वजह से ये चीज़ें रह जाती थी। तो इधर मैंने सारे स्विचेस जो हैं हॉल के ये क्लीन कर दिए हैं, और अभी आज मैं ना जो दोनों पंखे हैं इनको साफ़ कर दूँगी। और ये देखो, मैंने आज चलते हुए पंखे को रोका है और मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा कि इससे मेरा हाथ भी कट सकता है, बट बिल्कुल हल्का ही चल रहा था जब भी मैंने इसको रोका है। तो वैसे तो साफ़ थे, गंदे थे ही नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का सा हाथ मारा और बिल्कुल क्लीन हो गए। तो जी बस अब इधर वाला जो है इस वाला फ़ैन को मैं क्लीन कर देती हूँ। तो बस आज जो है इन दोनों फ़ैन की क्लीनिंग हो गई है। कल मैं करूँगी किचन का पंखा साफ़। तो रोज़ाना कुछ ना कुछ एक नई चीज़ अपनी सफाई में शामिल कर लो, आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। चाहे कहीं से भी कोई सा भी एरिया पकड़ लो, तो घर को इसी तरीके से हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो जी चलिए, इधर हो गए दोनों फ़ैन क्लीन फटाफट से। जो अब जो बारी है वो है पूरे घर में झाड़ू लगाने की। तो चलिए, कल मिलते हैं।